1680 ये वो साल था जब भारत ने अपना एक महान योद्धा, एक विजनरी राजा खो दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके जाने के बाद सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? क्या मराठा साम्राज्य टिक पाएगा? क्या मुगलों से लड़ाई जारी रहेगी या सब खत्म हो जाएगा? शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक सोच थे। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी, लेकिन अब ये नींव हिल चुकी थी, क्योंकि जो इंसान इसे अपने हाथों से बना रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। शिवाजी महाराज के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे संभाजी महाराज ने, एक साहसी, तेजस्वी और निडर राजा। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। औरंगजेब, जो पहले से ही मराठों से चिढ़ा हुआ था, अब पूरा फोकस शिवाजी की लेगेसी को खत्म करने में लगा रहा था। संभाजी महाराज ने कई बैटल्स लड़ी, मगर 1689 में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें बेहद क्रूरता से मार डाला। यहीं से मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत ही डार्क फेज शुरू हो गया। अब सवाल था, गद्दी पर कौन बैठेगा? शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम ने राज्य संभाला, लेकिन अब हालत बद से बदतर हो चुकी थी। मुगल सेना पूरे महाराष्ट्र में तबाही मचा रही थी। पुणे, सातार, बीजापुर, हर जगह आग और खून का खेल चल रहा था। लेकिन यहीं एक नाम सामने आया जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को बचा लिया। रानी ताराबाई, राजा राम की पत्नी, एक बहादुर और इंटेलिजेंट लीडर। जब राजा राम की मौत हो गई, तब ताराबाई ने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन चलाना शुरू किया। शी वॉज फियरलेस। उसने मुगलों से हार नहीं मानी। उसने छुपकर लड़ाई लड़ी, गेरिला वॉरफेयर को वापस जिंदा किया, जंगलों, किलों और पहाड़ियों से मुगलों पर हमला करने की नीति अपनाई, जस्ट लाइक शिवाजी महाराज डिड। ताराबाई के साथ थे दो लेजेंड्स, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। इन दोनों ने औरंगजेब की नींदें उड़ा दी थी। मुगल दरबार में रोज खबरें आती थी कि संताजी ने फलां काफिला लूट लिया या धनाजी ने कहीं मुगल छावनी को जला डाला। औरंगजेब परेशान हो चुका था। उसकी उम्र भी ढल रही थी। वो 90 साल के करीब था, लेकिन ईगो ऐसा था कि मराठों को खत्म किए बिना चैन नहीं आना था। उसने 27 साल तक डेक्कन में लड़ाई लड़ी। सोचिए, एक सम्राट जिसकी राजधानी दिल्ली में थी, वो अपने आखिरी दिनों में साउथ में भटकता रहा। ना मराठों को हरा सका, ना खुद चैन से जी सका। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, लेकिन मराठा साम्राज्य अब खत्म नहीं, और भी मजबूत बन चुका था।